हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, उसी का टेस्ट नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 1 जो है ये 20/10/2021 को संपन्न हो चुका है। टोटल इसमें 10 टेस्ट हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स एडुटेरिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जुड़ सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया है। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है यह एडुटेरिया के टीम को जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से सत्य कथन को चुनना है आपको। देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी करेक्ट दिया गया है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल जो है, ध्यान देंगे, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, तो ये जो है गलत दिया गया है। तो 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आंसर देने का। ये टेस्ट सीरीज जो है एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है और इस सीरीज का जो क्रेडिट है यह एडुटेरिया टीम को जाता है। एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया यह टेस्ट सीरीज है। देखिए, भारतीय हिमालय यानी कि भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं? तो लोहित है, बराक है, कपिली है, मानस है, तीस्ता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवानी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, यह जो है फ्रेंड्स कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और देखिए, रेगुर मिट्टी जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी जिसको कि काली मिट्टी कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 की, उसको हमने चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का हमने नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, 6 सेट हम लोग करंट अफेयर्स का कवर कर चुके हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्रति हेक्टेयर पूछा गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा। सिर्फ पूछा जाता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो इसका पश्चिम बंगाल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल गया है, नया नाम इसका क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है, दम्फा जो है ये मिजोरम में है और रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड में। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है ये मौसिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भारत की भील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? देखिए, रिंग ऑफ फायर, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, अग्नि वलय इसको कहा जाता है हिंदी में, प्रशांत महासागर की परिमेखला को कहा जाता है अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है फ्रेंड्स, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है।
तो राइट आंसर देखिए प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं सियरा नेवादा जो है यह रेसिडुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ मिलान करना है। देखिए पंपास घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, कंपास ब्राजील में है, लानोस जो हो जाएगा आपको ये कहाँ हो जाएगा? वेनेजुएला में, और डाउन्स जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? देखिए कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान जो है सटे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील है यह कैस्पियन सागर। राइट आंसर इसका इराक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बाली आरिक द्वीप समूह जो है यह भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित है। यह टोटल 5 द्वीपों का समूह है और इस पर जो है स्पेन का अधिकार है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन को एक एक करके पढ़ लीजिए और राइट आंसर इसका आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो बताइए। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये करेक्ट दिया गया है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, ये भी करेक्ट दिया गया है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार की जिलों की संख्या 8 है। 8 नहीं है, 7 है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियों में से एक है। तो ये भी सही दिया गया है, ये गलत हो जाएगा सी। बाकी ए, बी और डी जो है करेक्ट है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक जो है किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तो यह मिट्टी कौन सी है? यह मिट्टी है तराई मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी जो है ये घाघरा हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। देखिए इसमें से सही जो दिया गया है राइट आंसर इसका धारवाड़ हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान मुंगेर, जमुई, भागलपुर में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विंध्य चट्टान की, तो विंध्य चट्टान क्या हो जाएगा? विंध्य चट्टान रोहतास, कैमूर, क्लियर, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद। उसके बाद क्वाटनरी चट्टान की बात करते हैं तो ये कहाँ हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र में। टर्सियरी जो होता है यह पश्चिम चंपारण और सुमेश्वर की पहाड़ी, धारवाड़ मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में डोलामाइट एस्क पाया जाता है। तो डोलोमाइट एस्क जो है यह पाया जाता है रोहतास में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम कहाँ पाया जाता है, तो लिथियम गया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। लिंगानुपात अगर पूछा जाता तो ये 918 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिला है ये मिला है आपको हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा से मिला है और 37 कब्र होने के कारण जो है इसको समाधि आर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से मिलान करना है। देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य के कपिल थे, तो ये गलत हो जाएगा। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? तो न्याय दर्शन के गौतम थे, तो ये गलत है। उत्तर मीमांसा के बदरायन थे, तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए महाजनपद दिया गया और उनकी राजधानी दी गई है। तो देखिए मल्ल का जो है राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। कंबोज का हाटक हो जाएगा। अस्मक का पाटन हो जाएगा। पंचाल का अहिछत्र हो जाएगा और मगध का गिरिब्रज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये अंतिम व्यक्ति जो था ये सुभद्र था। कौन? सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो देखिए सप्तांग की हम बात करते हैं तो इसमें स्वामी यानी कि राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है और मित्र है। ये श्रेष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिजरी संवत का आरंभ जो है कब हुआ था?
तो हिजरी समन के आरंभ की बात करें तो 622 ईस्वी में, और पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्यकालीन शासक बलवन के समय बंगाल में हुए विद्रोहों को किसने दबाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का जो शासक था तुर्गिस खां वेग, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, तुगरिल माफ करेंगे, तुगरिल खां वेग नाम याद रखेंगे। तुगरिल खां वेग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पहले बलवन ने जो है किसको भेजा था? अमीन खान को भेजा था, लेकिन वह असफल होकर कर लौटा था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मुकदीर है, ये मुकदीर हो जाएगा। मुकदीर जो है इसने जो है इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? तो अभी मैंने ये जो नाम बताया तुगरिल खान, तो इसी ने जो है विद्रोह को दबाया था, ध्यान रखेंगे। और इसी के कारण जो है बलवन ने इसको तुगरिल कुश की उपाधि दी थी, तुगरिल कुश, ठीक है, तुगरिल कुश, यानी कि तुगरिल खान की हत्या के कारण इसको यह उपाधि दी गई थी, तुगरिल कुश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर, रैदास, ये दोनों जो थे रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के जो दरबारी चित्रकार थे ये कौन थे? तो ध्यान देंगे, अकबर के जो दरबारी चित्रकार थे ये अब्दुल समद थे, दसवंत थे, बसावन थे, मीर सैयद अली थे। तो देखिए अब्दुल समद दिया गया है, मीर सैयद अली दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगा राजा है, आका रिजा हो गया है गलती से, आगा राजा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रतिपादन जो किया था ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा किया था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पोर्टो नोवो का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, पोर्टो नोवो की लड़ाई 1 जुलाई 1781 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर पोर्टनोवा स्थान पर मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और हैदर अली कर रहा था इधर, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुई थी, इसमें हैदर अली की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो ये कहा जाता है मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील दर्पण नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नील दर्पण लिखा किसने है? तो दीनबंधु मित्र की पुस्तक है और यह किसान आंदोलन से है। देखिए यह बंगाल में नील विद्रोह आंदोलन का कारण बना था यह। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा इसका। वयोवृद्ध नेता किसको कहा जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। और देखिए इसका उद्देश्य जो था ये शूद्र और जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं उनको मुक्त करना था, उनकी जो कल्याण के लिए किया गया था। तो राइट आंसर दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। अगला प्रश्न लिखिएगा कि कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये गलत है। एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत है। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये भी गलत है, 1 बार इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ है, जी नहीं 2 बार हुआ है। एक हुआ है आपका बांकीपुर में, कब हुआ था? तो 1912 में, और दूसरा गया में हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपको मिलान करना है। देखिए दिल्ली से अगर बात करें तो दिल्ली से क्या हो जाएगा बताइए? दिल्ली से बात करें तो हैदर राजा हो जाएगा। मद्रास से अगर बात करते हैं तो ये चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा। पुणे से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अभिनव भारत नामक संस्था का पूर्व नाम क्या था? तो ये मित्र मेला था। 1899 में इसकी स्थापना जो है विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। यही मित्र मेला जो है आगे चल के अभिनव भारत संस्था में बदल गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी हुई थी। तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। बटुकेश्वर दत्त को जो है आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है श्यामजी वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। तो देखिए श्यामजी वर्मा के द्वारा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य से संबंधित थे। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। अच्छा, किसके कारण लौटाई थी। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसने लौटाया था इन्होंने। और इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी द्वारा अपने कैसर हिंद की उपाधि को लौटा करके प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर असहयोग आंदोलन के समय हो जाएगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो ये रॉल्फ फिच था। उसके बाद देखिएगा कि सही युग्म की पहचान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें समाचार पत्र है और संपादक है। तो प्रताप के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। क्लियर, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे इन्होंने 1913 में कानपुर में जो है हिंदी साप्ताहिक जो है प्रताप जो है निकाला था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो बाबा ठाकुर दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और महेश नारायण ने। एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो ये सशेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार व्यापार में भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है। तो ये चाइना से करता है। उसके बाद देखिए 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट अनुमान की कुल राशि कितनी है। तो राइट आंसर देखिए 34,83,236 करोड़। ये ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा इस तरह से याद कर लीजिए 34,83,236। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और इसी पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। पहली किस पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर पर। दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए निम्न में से सही चयन करना है इसमें से। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो एलके झा समिति, तो एलके झा समिति का जो संबंध था ये वैट एट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन वैट से था। उसके बाद रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि और सुखमेध चक्रवर्ती समिति जो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है। तो इसका आधार शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर है, रोजगार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाबार्ड के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और कब हुई थी तो डेट याद रखना है 12 जुलाई 1982 को। क्लियर, इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है। ये भी सही है। तो सभी के सभी जो हैं करेक्ट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य से आया है। तो ये गुजरात से आया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो ग्राम उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये गैस से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा से देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं है। अच्छा, अभी जो है आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में जो है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो है फ्रेंड्स ये संघाई सहयोग संगठन का जो है ये आयोजन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, तो तजाकिस्तान के दुशानवे में। क्लियर, तजाकिस्तान के दुशानवे में। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसमें दुशानवे है ये, तो देखिए इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो 9 देश इसके सदस्य हो गए हैं।
ईरान इसका हाल ही में सदस्य बना है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान जो है सदस्य देश है। अफगानिस्तान जो है यह ऑब्जर्वर कंट्री है। क्लियर, ये सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। तो राइट आंसर इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है। तो देखिए, किस पर नहीं बुलाया जाता है, तो धन विधेयक, संविधान संशोधन और महाभियोग, इस पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। बाकी बच गया आपका, देख लीजिए, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से जो सत्य कथन दिया गया है ये आपको बताना है। तो पहला है, दूसरा है और तीसरा है। चौथा जो है गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त जो अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो एक दो तीन देखिए कहाँ पर दिया गया है। देखिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। दलित जो है इसी जनजाति में आ जाते हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है, तो सकारात्मक नहीं है। मौलिक अधिकार जो है इसकी प्रकृति नकारात्मक है। सकारात्मक जो है नीति निर्देशक तत्व की होती है। ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, ये भी गलत दिया गया है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी गलत दिया गया है। ये वाद योग है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो है त्रिस्तरीय संरचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता, ये भी करेक्ट है। ये क्षमा नहीं कर सकता है, राज्यपाल जो है इसको क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड को, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी भी सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, पूर्णतः समाप्त कर सकता है, दोषपूर्ण घोषित कर सकता है किसी को भी। ठीक है, दोष रहित घोषित कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है क्षमादान की शक्ति। तो ए और बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 देखिए कहाँ पर है। उसके बाद समान नागरिक संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन संगठन ये हो जाएगा 48, नगर पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51। क्लियर, मिला लीजिएगा इसको। देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो देखिए सभापति यानी कि अध्यक्ष कौन था, तो वायसराय था, और उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों की सरकारें। निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संथाल हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। अधिकतम पूछा जाए तो रोहतास हो जाएगा। वहीं अगर पुरुष में पूछा जाए कि अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है ये रोहतास है, और मिनिमम जो है यानी कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर तो ये 25.4%। उसके बाद देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये कौन सा जिला है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। और न्यूनतम पूछा जाए तो कैमूर भभुआ हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो ये 3 सदस्य चुने गए थे। देखिए भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये बिहार के किस जिले की हैं? तो ये दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने कितने नगर पंचायत और नगर परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इसका 103 और 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये गोगाबिल है, ये कटिहार में है। कांवर झील को जो है बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है और ये भारत का 39वां रामसर साइट है, बिहार का पहला है। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर झील जो है ये दरभंगा में है। विश्व की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बन रही है? बोधगया में। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीबीसी द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, यहाँ पर देखिएगा ABBFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TM भसीन को। उसके बाद देखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? भारत 121 पर है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जापान की सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ये सभी करंट अफेयर्स मैंने करा दिए हैं। राइट आंसर श्यामला गणेश हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये पाकिस्तान के सरोज काशिफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई है, पुणे स्थित यरवड़ा जेल से। ठीक है, यरवड़ा जेल हो जाएगा। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वन स्कूल वन IAS किस राज्य सरकार की पहल है? तो केरल गवर्नमेंट की है। फेसबुक ने किसे अपना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है किसको? हेनरीज मोनिज को। ललित अकादमी की स्थापना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है RS शर्मा को। ठीक है, RS शर्मा जो थे ये ट्राई के भी प्रमुख रह चुके हैं, TRAI। ठीक है, ट्राई के भी ये प्रमुख रह चुके हैं RS शर्मा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के रूप में कितनी राशि की घोषणा की है? तो 1352.92। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं? तो देखिए ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये चैंपियनशिप जो हुआ था योनेक्स ऑल इंडिया इंग्लैंड, ये बर्मिंघम में संपन्न हुआ और पुरुष एकल का खिताब जीता है ली जीजिया ने। ठीक है, ली जीजिया ने। ये कहाँ के हैं? ये मलेशिया के हैं। वहीं अगर महिला एकल पूछा जाता तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान की नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2021 में 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर नवीन कुमार चौधरी हो जाएगा। कोविड लोगेटर ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो ये गोवा सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 वार्ता जो है, संवाद जो है किस महीने में वाशिंगटन में होगा? तो ये होगा नवंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नजीब मिकाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ऐसे केमिकल वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है? अच्छा, सनस्क्रीन को बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? पलाऊ है। और ये अभी करंट अफेयर्स की घटना है, ये देश बना है थाईलैंड। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर
19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा कौन सा दर्रा? उमलिंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था? तो इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था, जो कि देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंद्र जो है अभ्यास ये किस देश के बीच है? तो भारत और रूस के बीच का है। क्लियर। उसके बाद देखिए पाइथन 5 जो है इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह वायु से वायु में मार करने वाला, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। देखिए माई ऑन मजगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो कैप्टन रमेश बाबू ने लिखा है। देखिए यहाँ रणेश है, ठीक है, तो रमेश इसको बनाना होगा, अन्यथा इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें सुधार करते हैं तो रमेश बाबू आपको नाम याद रखना है। क्लियर। चलिए रमेश बाबू आपको याद रखना है, ऑप्शन में रणेश बाबू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहन कृष्ण वोहरा को साल 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है मनीषा कल्याण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर बेस्ट महिला फुटबॉलर का अवार्ड पूछा जाता तो ये बाला देवी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना बिहार राज्य है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रूम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा और लॉन्च किया गया रवि शास्त्री के द्वारा। देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में किसे मिला? किसको सम्मानित किया गया इससे? तो ये कोनेरू हम्पी को किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो टेड डेक्स्टर जो थे ये क्रिकेट से है। उसके बाद देखिए नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है क्या? गायरोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए इसमें से सत्य जो दिया गया है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी सही है। ये गलत है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्कर्मणीय नहीं होता है, जबकि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है, सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैलता है, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सुमेलित करना है। जूल जो है ये किसका मात्रक हो जाएगा? जूल हो जाएगा आपका कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट पावर का, वोल्ट विभवांतर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से अलग हो जाता है? तो यह है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं चल सकेंगी? तो ये निर्वात में नहीं चल सकेंगी। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। बिजली चमकने में से जंगलों में आग लग जाती है, जो तड़ित होते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए पहले क्या होता था ना, पहले ग्रेफाइट, कैडमियम और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है आधुनिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें साधारण जल का भी उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट तो है ही, साथ ही साथ साधारण जल भी है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो ये थियोडोर मैनन ने किया है।
अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें से राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ये गलत है। ये प्रभाव डालता है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम बनाना है, तो राइट आंसर एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 121 का एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसमें कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुलेट प्रूफ जो है वस्त्र बनाने के लिए कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीएमाइड का। देखिए शुष्क सेल जो है, सूखी सेल, ड्राई जो सेल होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तो गन मेटल में कॉपर होता है, जिंक होता है और टीन होता है, एसएन होता है। देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में। देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है शरीर की? सबसे लंबी कोशिका आपको पता है तंत्रिका कोशिका है। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो ऑर्थोप्रोडा में पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू क्या है एक प्रकार का? तो जुगनू जो है एक प्रकार का कीट है। उसके बाद देखिएगा कि एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अच्छा दूसरी पूछा गया है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यानी, तो ये हो जाता लीवर, यकृत। ठीक है, दूसरी पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। देखिए हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखिए साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैंकी जो खरपतवार है ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीज के कारण। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज के कारण होता है। उसके बाद देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। उसके बाद देखिए रंध्रों के खोलने और बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप में से भाग लेता है इसमें? तो इसमें पोटेशियम आयन लेता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लिनोलेनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? अच्छा ये सोडियम है। उसके बाद अगर बात करें हम जल में इसको मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका NaOH हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, यही होता है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 41 से लेकर के 50 तक में यहाँ मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, PDF मैं आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर दे दूंगा, यहाँ से आप लोग मैथ के आंसर सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी भी ग्रुप में है उसको वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा।